चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। देखते ध्यान से क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। एक कैनल है, कैनल मतलब नहर टाइप है, तो एक टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल के एक साइड में एक वर्टिकली एक टॉवर स्टैंड करता है। टॉवर क्या है? स्टैंड करता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। देखिए बेटे कैनल है, देखिए बीडी एक कैनल है, बीडी क्या है? एक कैनल है, उसके एक साइड पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ये टॉवर, टीवी टॉवर स्टैंड कर रहा है। अभी कह रहा है कि ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि उसके अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट कौन सा? ये पॉइंट है। इस यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? 60 डिग्री। यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो कितना है? 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज 60 डिग्री फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर। फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर। अब फ्रॉम दिस पॉइंट to the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation to the top of the tower is 30 डिग्री। देखिए बेटा, देखिए ये एक कैनल है, बीडी एक कैनल है, बीडी के एक पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर टीवी टॉवर स्टैंड करता है। उससे कुछ दूरी पर देखिए, उसकी दूसरे एंड पर देखिए, ये कैनल का फर्स्ट एंड है, ये कैनल का सेकंड एंड है। यहाँ 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर, उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। ठीक है, आपसे यही कहा गया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, आपको हाइट ऑफ द टॉवर बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, आपको हाइट की, टॉवर की हाइट बतानी है। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, और आपको हाइट ऑफ द टॉवर बतानी है। मतलब ये हाइट जो है एच हाइट, आपको ये एच हाइट बतानी है। और विड्थ बतानी है। विड्थ क्या है बेटा? बी डी क्या है? एक्स, आपको एक्स बतानी है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, देखिए लेट हाइट ऑफ द टॉवर एच मीटर मान लिया हमने। हाइट ऑफ द टॉवर क्या मान लिया? एच मीटर। एंड विड्थ ऑफ द कैनल क्या मान लिया? एक्स मीटर मान लिया हमने। हाइट ऑफ द टॉवर मान लिया हमने, मान लिया एच मीटर है, और विड्थ ऑफ द कैनल क्या मान लिया? एक्स मीटर मान लिया। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में देखते हैं बेटा ध्यान से कि हमें फाइंड क्या करना है बेटा। हमें फाइंड करना है एच भी फाइंड करना है और एक्स भी फाइंड करना है। पहले हम एच फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड होता है, देखते हैं ध्यान से। तो हम एक थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस होता है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी कितना होता है? 1060। कितना होता है? 1060। 1060 की वैल्यू कितनी है? √3। ए बी की वैल्यू कितनी? एच। एच अपॉन बी डी कितना है? एक्स है। एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3। तो एच की वैल्यू कितनी होगी? √3x। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये ट्रायंगल लेंगे, अभी हमने ट्रायंगल लिया था ए बी डी। अब ट्रायंगल लेंगे ए सी बी। क्या लेंगे बेटा? अभी हमने ट्रायंगल लिया था ए डी बी, अब ट्रायंगल हम लेंगे ए सी बी। अब देखिए इसमें क्या है? 30 एंगल क्या है बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? क्या होगा बेटा? 1030 होगा। तो एच अपॉन 20 + एक्स क्या होगा? 1030। देखिए बेटा हमने आगे क्वेश्चंस में ये सॉल्व किया, देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे ध्यान से बेटा, ये देखिए ए बी अपॉन बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी अपॉन बी सी कितना है? 1030 कितना? एच अपॉन 20 + एक्स इक्वल टू गया 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एच इक्वल टू कितना होगा? देखिए बेटा ध्यान से, ये होगा 20 + एक्स इक्वल टू एच √3। 2 and 20 + x इक्वल टू √3 इंटू एच की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से √3x आई थी, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो होगा 3x। अब 3x - x क्या होगा? 2x। 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या होगी? 20 2x की वैल्यू 20 होगी, x की वैल्यू होगी 20/2, x की वैल्यू होगी 10 मीटर। चलिए x की वैल्यू आ गई। अब देखिए h की फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h की वैल्यू क्या थी? √3x। तो h इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू 10। तो हाइट कितनी होगी? 10√3 मीटर। तो आपने विड्थ निकाल ली 10 मीटर और आपने हाइट निकाल ली √3, 10√3 मीटर। चलिए आपने 7 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस का यूज़ बेटा क्या होता है? जो शिप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे लाइट हाउस का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस में, 75 मीटर लाइट हाउस से के ऊपर से ऑब्जर्व करने पर फ्रॉम द लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स।
हम एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखते हैं शिप्स को। क्या देखते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन और टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या है? एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल क्या है? 45 डिग्री है। और देखिए इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, ठीक है बेटा, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ऑन द सेम, एक ही साइड की सेम लाइट हाउस की सेम साइड पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। समझ में आके एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस है, उससे ऊपर से हम नीचे देखते हैं, दो शिप्स को देखते हैं, एक से 30 का एंगल बनना है, एक से 45 का एंगल बनना है, दोनों शिप्स के बीच की हमें डिस्टेंस को निकालना। चलिए फिगर को देखते हैं ध्यान से, फिर आपको फिगर से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से फिगर को देखिए, फिगर को देखिएगा ध्यान से। देखिए ये 75 मीटर लाइट हाउस है, आपको दिख रहा है बेटा, ये आपको है 75 मीटर लाइट हाउस है, 75 मीटर लाइट हाउस है। हम यहाँ पे हैं, ऊपर से हम एक शिप को देखते हैं, एक शिप आपकी ये है, एक शिप आपकी बी है, एक शिप आपकी बी है, एक शिप आपकी सी है। ऊपर से देखते हैं तो देखिए बेटा, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं एक शिप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 है, एक शिप को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 है। और देखिए ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो ये गया लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, क्या बना रही है? 30 डिग्री। तो बेटा ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि यार ट्रांसवर्सल का रूल पड़ा होगा कि ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए अब यहाँ से हम दूसरी को शिप को, एक शिप ये एक दूसरे के पीछे है, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 45 एंगल का बनता है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल से हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, 45 डिग्री है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है द पोजिशन ऑफ टू शिप्स आर बी एंड सी, द पोजिशन ऑफ टू शिप्स आर बी एंड सी, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स x मीटर, दो शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x मीटर है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी और डी, ए ट्रायंगल ए बी डी। देखिए बेटा इसमें गिवन क्या है? 75 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? वाई फाइंड करना है। तो बेटा क्या करेंगे? देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेटा बेस कितना है? ए बी, परपेंडिकुलर कितना है? ए डी। ए बी अपॉन ए डी क्या हो? कॉट 45। अब ए बी कितना है? वाई, ए डी कितना है? 75। तो वाई अपॉन 75 इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 75 मीटर होगी। अब आपने ट्रायंगल लिया था ए बी डी, आप ट्रायंगल आप लेंगे कौन सा? ये वाला ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? ए सी डी। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए बेटा हमें सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे ए सी डी, वहाँ देखिए कॉट 45 कॉट 30 लगाएंगे तो ए सी अपॉन ए डी कितना होगा? कॉट 30 डिग्री। कितना हो? एक्स प्लस वाई अपॉन 75 इज इक्वल टू √3/1। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 75 √3। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस 70 वाई की वैल्यू कितनी है? 75। यहाँ है 75 √3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 75 √3 माइनस 75, तो एक्स की वैल्यू होगी 75 ब्रैकेट ऑफ √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपने डिस्टेंस निकाल ली जो भी डिस्टेंस थी उसके बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं ढंग से, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो स्पॉट्स अ बैलून, एक बैलून को देखती है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। देखिए एक आप देखिए रफली माइंड में फिगर बनाइए। देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है। तो वहाँ पे 1.2 मीटर की टॉल गर्ल खड़ी हुई है। वहाँ पे क्या है? एक सिरे पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल खड़ी हुई है। स्पॉट्स अ बैलून, किसी बैलून को देखती है, मूविंग विद द विंड, जो ये हवा से चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। देखिए बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिए, इस फिगर को देखिए। यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल दिख रही है आपको? ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो खड़ी हुई है, वो एक बैलून को देखती है। एक बैलून है, ठीक है, जो कि विंड में चल रहा है, हॉरिजॉन्टली का चल रहा है। तो ठीक है बेटा, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसकी आइज़ यहाँ पे, वो इसको देखती है, ये बैलून है ई, तो वो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फिर डी पॉइंट पे आ गया। देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए देखिए बेटा 1.2 मीटर 1.2 मीटर खाते हम 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड, मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा था एट हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसकी हाइट 82.2 मीटर है। देखिए बेटा ये जो बैलून है, ये आप देखिए, ये बैलून है
अब देख रहे हैं इसकी जो हाइट है, इसकी जो ये जो हाइट है ये कितनी 88.2 मीटर है ग्राउंड से। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 मीटर होगी। ठीक है बेटा, ये 1.2 मीटर की गर्ल है, इसने इस वॉच किया, देख रही है एक बैलून को जो हॉरिजेंटली चल रहा है इस तरीके से। अभी ई पे था, फिर डी पे आ गया, तो उसकी डिस्टेंस जो है ग्राउंड से कितनी 88.2 मीटर है। तो यहाँ भी जाकर क्या होगी 88.2 मीटर हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा 88.2 पूरा फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eye of the girl is 60 degree. The angle of elevation of the balloon from the eye of a girl is 60 degree. After some time, क्या बेटा क्वेश्चन में after some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance double by the balloon during the interval. देखिए ध्यान से बेटा, देखिए अब ये जो गर्ल है वो इस वॉल्यूम को देख रही है, कुछ बैलून जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिए बेटा, ये 80 यहाँ से जब वो देखती है तो 60 मीटर है, जब बैलून यहाँ पे आ जाता है तो वो 30 मीटर के एंगल पे आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए उसने डिस्टेंस डबल करी x मीटर, क्या डबल डिस्टेंस करी x मीटर। आप देखिए ध्यान से बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 88.2 मीटर है, 1.2 मीटर तो उसकी हाइट होगी, तो ये बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 87 मीटर। कितना हो गया, अब देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो 87 मीटर ये होगा तो 87 मीटर ये भी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ये x है तो ये भी x होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। अब देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ देखिए, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज x मीटर। मान लीजिए बैलून ने x मीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, x मीटर। अब देखिए बी इजगल टू सी डी कितना है बेटा 87 मीटर। मैंने आपको बताया था ये पूरा 88.2 मीटर है, 1.2 मीटर इसकी जो गर्ल की हाइट है वो लेस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 87 मीटर बचेगा। तो बी इजगल टू क्या है सी डी, बी इजगल टू क्या होगा सी डी होगा 87 मीटर। ई डी इजगल टू बी सी, ई डी कितना है, ई डी इजगल टू बी सी कितना है x मीटर हो गया। तो देखिए आप देखिए, अब राइट एंगल देखते हैं, क्वेश्चन देखिए राइट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए एक राइट एंगल बन रहा है आपका ए बी ई, कौन सा बनना है बेटा ए बी ई, एक राइट एंगल बनना है। इस ट्रायंगल में देखते हैं बेटा, ये आपको वाई डिस्टेंस दे रखी है, ये आपको आज रखी है 87, क्योंकि ये 87 है तो ये भी 87 होगी। ठीक है, तो देखिए 80 इन ट्रायंगल बी आपको फाइंड क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी ई में देखिए बी अपॉन ई ए ई क्या रहेंगे, बी अपॉन ए बी इजगल टू कितना 1060, कितना है बी अपॉन ए बी करेंगे 1060, तो वैल्यू क्या आएगी देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू आएगी, देखिए बेटा, देखिए बेटा इसकी वैल्यू आएगी 87 अपॉन वाई इजगल टू क्या होगा 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है बेटा, अब हमने √3 से रेशेशन कर दिया, √87 √3 अपॉन 3। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब आगे हमने ये फिगर देख लिया, अब हमने ये एक राइट ट्रायंगल तो ये ले लिया था, हम कौन सा लेते हैं ए बी ई। अब ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। अब इसमें आप देखेंगे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब देखेंगे इसके अंदर कौन सा एंगल बनना है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 10 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा x प्लस वाई। तो आप यही फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर, आप देखेंगे इसके अंदर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, कॉट यहाँ पे आपने लगाया इन ट्रायंगल ए सी डी। आपको फाइंड क्या करना है ए सी फाइंड करनी, तो ए सी अपॉन सी डी इजकल टू कॉट 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा दिया, तो x प्लस वाई अपॉन 87 इजकल टू √3। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 87 √3। तो x, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 87 √3 अपॉन 3 इजकल टू 87 √3। तो x प्लस 29 √3 इजकल टू 87 √3। तो यहाँ कोई x इजकल टू 87 √3 माइनस 29 √3 कितना होगा 58 √3। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी दो बैलून की, यही आपको फाइंड करना था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए अ स्टेट हाईवे, देखिए ध्यान से बेटा क्वेश्चन को, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये स्टेट हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, उस पर एक टॉवर है, उस पर क्या है एक टॉवर खड़ा है,
ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व कार, मतलब एक रोड है, मतलब एक हाईवे है, उस पर एक टावर है, उस पर एक आदमी खड़ा है जो ऊपर से कार को ऑब्जर्व करता है। अ मैन स्टैंडिंग एट अ टावर ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन के 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, एंगल कुछ इस तरीके से फिगर आपको बन रहा है। देखिए बेटा, देखिए यह का हाईवे, ए बी क्या है बेटा आपका हाईवे है, ठीक है। बी सी क्या है बेटा टावर है, बी सी क्या है बेटा आपका टावर है। अब बी सी आपका क्या है टावर है, तो बी सी आपका टावर है, तो बी सी से एक आदमी ऑब्जर्व करता है एक कार को 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखिए ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये आपका हॉरिजेंटल एंगल होंगे, हॉरिजेंटल लाइन हो गई, यहाँ से बना आपका 30 डिग्री, ये 30 होगा तो आपका ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर की तरफ बढ़ रहा है। अब 30, एक जो कार है, मतलब स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, वो कि टावर की तरफ बढ़ रही है, कार जो है वो टावर की तरफ बढ़ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड लेटर, उस 6 सेकेंड बाद उस डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हुआ था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार ईच ऑफ द फुट ऑफ द फ्रॉम दिस पॉइंट पी। देखिए बेटा ध्यान से, अब देखिए बेटा, यहाँ पे आदमी है, इस कार को ऑब्जर्व करता है, 30 डिग्री करता है। कुछ समय बाद कार ऑब्जर्व कर रही है, ये फुट की टावर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे टावर का डिप्रेशन एंगल कितना 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक उन्हें 6 सेकेंड की डिस्टेंस 6 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री, जब कार यहाँ जा रही है तो 6 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। देखिए ये क्या हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेंगे तो ये 60, तो ये 60, तो ये भी 60। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए अब देखिए आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, तो लेट स्पीड ऑफ द कार इज v मीटर पर सेकेंड। लेट स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड, आप जानते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे कि आप AD की डिस्टेंस निकाल लीजिए और DB की डिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तो मान लीजिए कार की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है। क्या है कार की स्पीड v मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस A से लेकर D तक निकालनी है, तो AD आपने डिस्टेंस लिख ली, इक्वल टू स्पीड मान ली v है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, उसमें टाइम कितना लगा बेटा 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितनी होगी 6v। कितनी होगी डिस्टेंस 6v हो गई। अब देखिए बेटा, अब देखिए D से B जाएंगे हम, अब D से B हम डिस्टेंस कवर करनी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो v रहेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ टाइम t लगता है, क्या मान लीजिए टाइम, तो कितना होगा BD कितना होगा VT हो गया। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब देखिए इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल देखते हैं DBC। अब देखिए बेटा आपको फाइंड क्या करना, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, तो इन ट्रायंगल DBC DB अपॉन BC कितना होगा VT अपॉन H, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब cot 60, कितना होगा cot 60। अब देखिए ध्यान से, VT अपॉन H इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन √3 होगा। H की वैल्यू कितनी होगी √3 VT, H की वैल्यू कितनी होगी √3 VT। अब आपने क्या किया, और आपने आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए अब देखिए फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए आपने उतना कर लिया, फिर आपने ट्रायंगल लिया। देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, आपने ये फिगर बनाया था, आपने ये तो एक ट्रायंगल तो लिया आपने DBC, ठीक है बेटा। अब ट्रायंगल लिया आपने ABC, तो देखिए बेटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ भी आप लगा दीजिए, तो मतलब 6v प्लस VT अपॉन H इज इक्वल टू कितना cot 30। बात समझ में आ रही है। हमने यही क्वेश्चन यहाँ, हमने यही चीज़ यहाँ पे लगाई है। देखिए ध्यान से, देखिए AB अपॉन BC इज इक्वल टू cot 30, तो 6v प्लस VT अपॉन H इज इक्वल टू √3, तो 6v प्लस VT अपॉन √3 इज इक्वल टू H। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, देखिए वहाँ पे H की वैल्यू कितनी थी बेटा, देखिए
यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी थी, मैंने एच की वैल्यू यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई थी। एच की वैल्यू कितनी, √3 VT। यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, ये देखिए एच की वैल्यू है 6V/√3 फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब क्या है कि एच की वैल्यू ये भी, एच की वैल्यू √3 VT है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एच की वैल्यू वो भी है, एच की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3VT = 6V + VT। तो 3VT में से VT गया तो 6V बचा, तो 2VT = 6V। V से V कैंसिल, 2 3 6 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कार है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कवर करने में 30 सेकेंड लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा, 3 सेकेंड लगेंगे, 3 सेकेंड लगेंगे। इस तरह आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर, टॉवर का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर एक टॉवर है, h हाइट का एक टॉवर है, h हाइट का एक टॉवर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, मतलब उसके एलिवेशन और नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, एट डिस्टेंस ऑफ, मतलब कहने मतलब एक टॉवर है यहाँ पर, इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर हम नीचे से टॉवर के टॉप को देखते हैं। ये तो मतलब है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपसे एक वर्ड यूज़ किया गया कॉम्प्लीमेंट्री। क्या यूज़ किया गया, एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है जिन दो एंगल का सम 90 होता है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरे एंगल का एंगल क्या होगा, 90 - थीटा। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर, किसी टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कौन से हैं वो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। मतलब टॉवर के बेस से 4 मीटर पे एक एंगल होगा और टॉवर के बेस से 9 मीटर पे एक एंगल होगा। और दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक 90 है, दूसरा क्या है 90 - थीटा। क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो हमें निकालना प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टॉवर 6 मीटर। देखिए ध्यान से, आप देखिए यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, देखिए ये टॉवर है, यह देखिए ये आपको टॉवर है, ये आपको टॉवर h मीटर हाइट का ही टॉवर है। राइट द हाइट ऑफ द टॉवर इज h मीटर। ये है h मीटर हाइट का टॉवर है, आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ से बेस से, इसके बेस से 4 मीटर डिस्टेंस पे एक एंगल है थीटा एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। फिर बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 90 - थीटा। इन दोनों का सम कितना है, 90 - थीटा, और ये है आपका थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक थीटा है दूसरा क्या हुआ 90 - थीटा, क्योंकि इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है बेटा, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, कौन से लेंगे, ABD, और यहाँ पे C है बेटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, यहाँ ये आपको फिजिकल होगा फिगर। अब देखिए ध्यान से, क्या वो एक ट्रायंगल लेंगे DBC, ये थीटा दे रखा है, एक बार एंगल लेंगे ABC। तो ट्रायंगल लिया पहले, इन ट्रायंगल DBC, छोटा वाला एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं DBC। तो बेटा हम फाइंड करनी, H फाइंड करनी है, तो BC/BD क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan होता है, तो होगा tan थीटा। BC/BD क्या होगा, H/4 = tan थीटा। अब देखिए बेटा CAB, अब देखिए इस 90 - थीटा के सामने क्या है, H, ये कितना 9 है, तो H/9 कितना होगा, H/9 होगा tan 90 - थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, H/9 = क्या होगा, tan 90 - थीटा, कितना होगा, और थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। हम H/4 = tan थीटा और यहाँ पे H/9 = cot थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखिए बेटा क्या होगा, H/4 × H/9 = tan थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, 10 × tan थीटा, tan थीटा से cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, tan थीटा से कैंसिल, एच की मल्टीप्लाई एच से होगी, H² 36 = 1। H² क्या है, 36, H² 36, एच की वैल्यू क्या है, √36, एच की वैल्यू क्या है 6 मीटर। तो हाइट आपकी क्या होगी, 6 मीटर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।